राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, भाई बहन, जितने भी सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हैं, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। वैसे तो एक हफ्ता पहले फतेहाबाद का सत्संग था, उसी में घोषणा कर दी थी कि जींद का सत्संग इसी मौसम में होता है और आगे के लिए भी बता देंगे, क्योंकि बीच में हालात अच्छे नहीं थे, मौसम भी सर्दी का था, तो उसमें कुछ दिन लगातार सत्संग ना होने के कारण अब जल्दी जल्दी सत्संग करने पड़ेंगे। इसलिए लगभग हर हफ्ते में वैसे भी सत्संग होता ही रहता है। जिसके नज़दीक जो केंद्र हो वहीं आके उसका लाभ उठाना चाहिए। दूर अगर नहीं जा सकते लेकिन पास में हो तो हम आसानी से पहुंच के सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि सत्संग इस जीव के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे जीवन के लिए वायु की, जल की, अन्न की आवश्यकता है। इन चीजों से हमारा शरीर चलता है, लेकिन रूह के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और मनुष्य चोला इसीलिए हमें मिला है। कितने जन्म भटकते भटकते मुश्किल से ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हम इस जीव की भूख है कि ये जन्म मरण से छूटे, वो वस्तु मिले जिसको ग्रहण करने से ये संसार के इस दुखों के बंधन में ना पड़े। और वो सिर्फ संतों के सत्संग के सिवाय कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस युग में संतों ने जीव के लिए, जीव के लाभ और कल्याण के लिए इतना सुगम रास्ता बताया है कि जीव को घर में रह के सारे अपने काम करते हुए जीवन को सुखपूर्वक जीते हुए प्रभु की भक्ति करके जो पिछले जन्मों के कर्म का भार था या उसका कर्ज था, उसको भी आसानी से उतार सके। जिन जिन ने इसकी महत्ता को समझा, इस चीज को जाना, वही इस रास्ते पे चल के सफल हुए। इंसान का चोला मिलना बड़ा दुर्लभ है। मिल भी जाता है तो इंसान इस संसार के मोह माया के जाल में ऐसा फंसता है कि उसका छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है कि जो चीज हमारी समझ से बाहर की है उसको हम बुद्धि और अपने ज्ञान के तराजू पर तोलना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता इनसे दूर की बात है। सिद्धांत कुछ और चीज होते हैं, लक्ष्य अलग चीज है। अभी इसी एक ही वाणी में, मुझे नहीं पता, मैंने पहले नहीं सुना, इसमें मिलोनी हुई होगी या ये वास्तविक है, लेकिन अभी मैं सुनते सुनते इसमें दो बात अलग रूप से आई है।
वैसे तो शब्द ये बताता है कि रविदास जी ने मीरा को समझाते हुए ये बात कही है कि रविदास जी का शब्द है, लेकिन उनने श्री कृष्ण जी का जो नाम लिया है तो इष्ट उन्होंने रविदास को बाद में माना था, पहले कृष्ण जी को ही मानती थी। मीरा ने पहले श्री कृष्ण भगवान को ही अपना सर्वस्व मान लिया था। शादी उनकी कर दी गई थी, उच्च घराने में, राजघराने में पैदा हुई थी, और बात भी सत्य थी, वो हमारे सब के लिए भी लागू होती है। और इसमें जो संतों ने संदेश देना होता है वो सभी इसमें दिया भी है। रविदास जी उसको समझाते हैं कि मीरा, तो उच्च घराने में, राजपूत खानदान में, राजघराने में पैदा हुई है, जिसमें तुझे सुख सम्मति हर प्रकार के जो भी चीज इंसान को अच्छे जीवन जीने के लिए मिलनी चाहिए वो प्राप्त हुई है। तूने कोई दुख नहीं देखा है, महलों में तेरा लालन पालन हुआ है, लेकिन तू जो इस लाइन पे चलना चाहती है, भक्ति को अपनाना चाहती है, ये बड़ा कठिन मार्ग है। और एक के लिए नहीं, हमें भी सब ने समझ लेना चाहिए कि वो मीराबाई के लिए नहीं, हम सब के लिए यही संदेश है कि भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है। इसमें आदमी को जीते जी मर जाना पड़ता है, कांटों की सेज पर चलना पड़ता, कांटों के रास्ते पे चलना पड़ता है, दुनिया की मलामत सहनी पड़ती है, बुरी भली सब बर्दाश्त करनी पड़ती है। इतनी बातें जीव के लिए आसान नहीं है। जिस संसार में हम जीते हैं, जिसमें इस जीव को जो संसार के पदार्थ हैं उन्हीं की चाहत रहती है, और उन्हीं की बातों के लिए वो अपने आप को दुखी और सुखी भी करता रहता है। जिसको संसार के पदार्थ मिल जाते हैं उनके लिए वो मेहनत करता है, प्रयास करता है, उनमें सुख की खोज करना चाहता है, लेकिन उनको प्राप्त करके भी वो सुखी तो नहीं रह सकता। लेकिन क्योंकि जिस चीज के लिए उसने प्रयास किया था उसको प्राप्त जरूर कर लिया। जिनको नहीं मिलते हैं वो वैसे दुखी रहता है, और वो अपनी तुलना उन्हीं लोगों से करता है जिनके पास ऊंचा पद है, जिनके पास धन संपत्ति है, जिनके पास बल है, जिनके पास जो ऊंचे खानदान से हैं। उनको देख के वो अपनी तुलना उनसे करके कहता है कि हमारा जीवन कोई जीवन नहीं है। लेकिन संतों ने इन सब चीजों का इलाज एक ही चीज में कर दिया। संत कहते हैं कि इन चीजों में शांति नहीं है, खुशी नहीं है, ये संसार के पदार्थ हैं, इन पदार्थों को कितना भी प्राप्त करो हमारी लालसा नहीं बढ़ती बढ़ती चली जाती है, और इंसान अपने जीवन को इन्हीं चीजों के पीछे भागते भागते जीवन को पूरा बिता देता है, लेकिन समझ फिर भी नहीं आती। संत वक्त वक्त पे जब आते हैं, जीवों को चेताते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे उलझे हुए हैं संसार को कि संसार की चीजें सत्य और संतों का वचन हमें मिथ्या नजर आता है। वो क्यों आता है कि उन जो बात बताते हैं उनका परिणाम हमारे सामने नहीं है। परिणाम उसका मिलने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन होगा बड़ा मधुर मीठा, और वो कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि वो आत्मा आनंद होगा, वो आत्मा के लिए सुख होगा, वो आध्यात्मिकता है। लेकिन जो इंद्रिय जगत में हम जीते हैं, इंद्रियों के स्वाद के लिए जो भागे फिरते हैं, उनका जो आनंद मिलता है वो क्षणिक होता है, और वो आनंद और वो सुख थोड़े दिन में दुख में बदल जाता है, उनका परिणाम अच्छा नहीं होता। इसीलिए इस संसार को जिन्होंने करीब से देखा जाना और जो इन पदार्थों से निकल के गए, इन्होंने इसको दुख रूप ही माना। और कितने ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं कि जिनके पास बड़े
माल खजाने थे, बड़े बड़े उनके ऊंचे पद ओहदे थे, बड़े बड़े ताकतवर योद्धा थे संसार में, लेकिन उनके पास अंत समय में क्या गया। लेकिन जो अपने जीवन में फटे हाल रहे, जिनकी कोई तमन्ना नहीं थी, जिनको चाहत सिर्फ एक थी कि वो अपनी आत्मा के लिए, रूह के लिए काम करें, इस संसार के पदार्थों में उसको ना फंसा के संसार से उदासीन रह के, जब तक हम संसार के पदार्थों से, विषयों से उदास नहीं होते, हमें कुछ नहीं मिलता। विषय से जो रहे उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत ने जाके, खोजत फिरत साध गुरु जाके। सच्चा मार्ग ये है कि जिनको इन चीजों की चाहत ही नहीं हो। विषयों से उदास होना आसान काम नहीं। किस विषय से उदास हो सकते हैं हम? विषय कोई एक नहीं, काम कोई एक नहीं, लालसा एक नहीं, अनेकों एक के पीछे एक लगी हुई है, एक पूरी नहीं होती, उसके पीछे 10 खड़ी मिलती हैं। वो भी अगर पूरी करने का जब टाइम आता है तो हजारों खड़ी हो जाती हैं, और वो ना पूरी होती है तो हमें दुख होता है। और उसका अंत किस में आता है कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग बिकल बही नहीं बाणी, भज ले रे मन सारंग पानी। अब नहीं बच्ची बच्ची का भाई, आव अंत न भजिया जाए। जब अंत समय आता है फिर कुछ करने लायक नहीं रह जाते हम। और जब तक शरीर में कोई रोग दोष नहीं लगता तब तक हमें वो तड़प नहीं लगती है। तब तक तो हम सब कुछ अपने आप को ही मानते हैं। हम कहते हैं कि हमें जरूरत ही क्या है इन चीजों की। जब तक तो हमें विषयों की चाह होती है। विषय छोड़ना आसान काम नहीं है। उन विषयों में हम आनंद खोजते हैं, आनंद उनमें है ही नहीं। संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने अपने जीवन का जो जुआ खेला, उन्होंने इतनी मेहनत करके, तप त्याग करके, और उस साधना के बदले में जो उनको प्राप्त हुआ, उसी की में बदौलत वो हमें बताते हैं कि जब तक आप विषयों से उदास नहीं हो जाते, क्यों कि विषयों में एक चीज नहीं, हम तो सभी विषयों के गुलाम हैं। आली पतंग मृग मीन गज जड़त एक ही आंच तुलसी, वो कैसे बच्चे जिसके लागे 5। तुलसी साहब कहते हैं कि देखो एक एक विषय के बस में होके 5 चीजों के उदाहरण दिए, वो उनसे अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। तो इंसान तो 5 विषयों का गुलाम है, ये कैसे बच सकता है? कि वो एक एक विषय है, किसी का सूंघने का, किसी का देखने का, किसी का खाने का, और किसी का तमचा का। ये 5 विषयों को हम दूसरे रूप में कह देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रूप में वो दोष लगे हुए हैं। इनको नानक साहब ने कहा कि सगली सृष्टि के 5 सिकदार, नाम भगत, राम भगत के पानीहार, जगत पास से लेते दान, राम भगत को करूं प्रणाम। कि ये 5 सृष्टि में 5 ऐसी शिकारी लगे हुए हैं जो शिकार करते रहते हैं जीवों का। सगली सृष्टि में, सगली सृष्टि के 5 सिकदार, लेकिन राम भगत के पानीहार, जो राम के भगत हैं उनका ये पानी भरते हैं। कबीर साहब ने भी यही बात कही है। यही तो हमारे सबके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हम उनसे निजात पा नहीं सकते। थोड़ा सा हमें रास्ता बदलते हैं, थोड़ा सा हमारा इधर उधर से नजर हटती है, भटक जाते हैं एक पल में। नाम लिए जिनको 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं, उनका भी हाल मैं बताऊं तो देखते रहते, कहते हैं कि उसने शराब पी ली, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। कैसे भटक गए? क्योंकि वो विषय है, विषयों की चाल है, वो मन और इंद्रियों की खुराक है। ये माया के फंदे और जाड़ हैं, ये जीव को फंसाते हैं, नहीं निकलने देते। इसीलिए रविदास जी ने कहा कि मेरा ये बहुत टेढ़ा मारेगा, इस पर कहां चलेगी तुम। कबीर साहब ने उसी के बारे में कहा है। एक शब्द में कहते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, विसारो, शील, संतोष, क्षमा से धारो, मन, दमान, मिथ्या कर्जदारो। इतनी चीजों को अगर तुम दूर कर सकते हो, काम, क्रोध, मद, लोभ, विसारो, इनको दूर करो, शील, संतोष, क्षमा से धारो।
जब ये चीजें हमारे से छूट जाती हैं, निकल जाती हैं, तो हमें शील, संतोष, सबर, ज्ञान, विवेक, विचार तब हमारे मन में आ सकता है। लेकिन जब तक हम इन चीजों में फंसे, वो वही चीज उन्हीं में कही है कि जिनके विषयों से उदास हो जाएगा, परमार्थ की जिसकी तमन्ना होगी कि मैं परमार्थ करूं। परमार्थ क्या होता है? परमार्थ निखालस भक्ति को ही कहते हैं, जिसमें प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना, उन्हीं का सुमन, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं की याद और उसी की विरह में तड़पना, और हमेशा खाते पीते उठते बैठते सारे काम करते हुए हमारे दिल में वही एक टिस रहे हरदम कि मुझे जो काम करना चाहिए, मेरा लक्ष्य ये नहीं, मेरा लक्ष्य है कि अपनी रूह को मैं करनी करके, भक्ति करके, प्रभु के नाम का सिमरण करके अपने ठिकाने पर पहुंचूं और इस दुनिया के जंजाल से निकलूं। कहीं तो इसको वर्णन कर दिया कि भवसागर है, इसमें किश्ती अटकी हुई है और सतगुरु उसको पार कर सकता है। सतगुरु कैसे पार लगाएगा? पतवार तुम्हारे हाथ में दी है, नाम रूपी पतवार जब हमारे हाथ आई है, हम करनी नहीं करते। अभी थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था, एक डॉक्टर साहब आए थे, नाम तो उन्होंने आनंदपुर साहब कहीं और से लिया था, लेकिन वो मेरे से कहने लगे कि करता नहीं, मेरे से होता नहीं है जो करना चाहिए मुझे। मैं बोले आप कौन सा क्रिया को करते हो? कहने लगे अष्टांग योग। अष्टांग योग को तो मैं बता भी दूंगा, अभी है, उसको पतंजलि योग में अष्टांग योग बताया है, सम दम तितिक्षा, और उसमें धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 प्रकार के जो काम है वो बताए गए, लेकिन करते तो नहीं है। मैं कहने लगा डॉक्टर साहब, जब तक हम खुद करनी नहीं करते तब तक बातों से कुछ नहीं मिलता। बात याद आ जाती है राजा जनक की। राजा जनक के मन में ख्याल आया, अनेक रूप में, कई रूप में बात सुनी है, लेकिन उन्होंने कहते हैं कि 1000 गाय के सींगों पे 20 असरफियां बांध दी और कहने लगे कि जो मुझे आध्यात्मिकता का ज्ञान दे देगा मैं उसको 1000 गऊ ये दान में दे दूंगा। याज्ञवल्क्य ने उनको आध्यात्मिकता का ज्ञान बता दिया सारा का सारा, और वो संतुष्ट भी हुए। लेकिन उनको गाय देने के बाद कहने लगे मैं उसको गुरु मान लूंगा जो मुझे अंदर में ले जाके एक पल में दर्शन करवा दे। कहने का मतलब यह है कि सिद्धांतिक ज्ञान तो बता दिया, नाम तो सब बताते हैं। आज के युग में भी देखोगे संतों की कमी नहीं, पंथों की कमी नहीं, धर्म की कमी नहीं, ज्ञान की कमी नहीं। मन मर्जी के गुरु बने बैठे हैं, मन मर्जी के नाम उपदेश देते हैं, मन मर्जी के रास्ते उन्होंने बता दिए, लेकिन क्या उनके पास लक्ष्य ज्ञान है? क्या राजा जनक को जब लक्ष्य ज्ञान नहीं मिला याज्ञवल्क्य से, तो उन्होंने कह दिया कि इतनी गायें और उससे भी ज्यादा इनाम मैं उसको दूंगा जो मुझे पल भर में मुझे ये ज्ञान करा दे, अंदर में ले जाके साक्षात करवा दे। अब वो साक्षात करने के लिए हमें ज्ञान तो दिया है, गुरु ने रास्ता तो बता दिया, लेकिन वो क्या है कि लक्ष्य ज्ञान जब तक नहीं मिलता तब तक जीव का कल्याण नहीं होता। ये तो प्राइमरी चीजें हैं, ये तो प्रथम सीढ़ी है। उस प्रथम सीढ़ी पे हमें पहले अपने आप को संभालना पड़ेगा। जब तक अपने आप को हम संवारते नहीं हैं, बुराइयों में लीन हैं, बुरे कर्मों में लगे हुए हैं, विषयों के गुलाम हम बने हैं, खाने के, पीने के, सोने के, हर प्रकार से एक पल के लिए भी उनसे बिछुड़ना नहीं चाहते हैं, और फिर हम उड़ान भरना चाहते हैं उन आध्यात्मिक ऊंचे मंडलों की, जहां जाने के बाद में रूह को जो शांति मिलती है उसको पाके ये आनंदित होती है और कहती है कि अब मुझे संसार में दोबारा नहीं जाना। वो आनंद तो प्रभु के चरणों में ही मिल सकता है, और उसका ज्ञान हो जाना ही लक्ष्य ज्ञान है। उसके लिए यूं तो अगर हम मन मर्जी के नाम जपते चले जाएंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत सिद्धि शक्तियां आपको मिल जाएंगी, कोई बात नहीं है। मन की एकाग्रता में बड़ी शक्ति है, मन में बड़ी ताकत है, मन को एकाग्र कर लेते हैं वो भी बहुत से। इसीलिए आपने कहीं देखी होगी तंत्र विद्या है, कोई मंत्र विद्या है, कोई योग का है, कोई ध्यान करते हैं, कोई और दूसरी प्रकार से अलग अलग तरीके हैं उनसे। लेकिन जिस जिस तरीके से जो जो साधना करते जाओगे उनसे मिल जाएगा। दृष्टि का साधन करते हो
तो दृष्टि की शक्ति हो जाएगी। मन की साधना करते हो तो मन की शक्ति संकल्प सिद्धि हो जाएगी। अगर ध्यान आप करते हो तो आपके अंदर जो रूह का अंदर के पर्दे खुलेंगे, उनसे आपको वो ज्ञान बोध होगा कि जिससे हमें वास्तविकता से भेंट होगी और उसके अंदर हमें कोई दिखाने की, बताने की, समझाने की बात नहीं रह जाती। तो उसके लिए करनी तो हमें करनी पड़ेगी। अगर हम कहते हैं कि कोई गुरु खुद करके हमें कुछ दे देगा, नहीं देता ऐसे कोई भी। किसको देता है? देते हैं गुरु, वो उनको देते हैं जिससे कोई काम लेना होता है। जो जिस जीव से दूसरे हजारों करोड़ों जीवों का कल्याण कराना हो, तो वो जीव अपने जान नशीन को अपनी शक्ति वो गुरु सौंपते हैं और उन जीवों को कल्याण के लिए उनको देते हैं। नहीं तो हमें जो गुरु से ज्ञान मिला है उस ज्ञान के रास्ते पे चलते नहीं, गुरु की कही बात को मानते नहीं हैं और फिर चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए। रास्ता भटकते हुए देर नहीं लगाते। जो इतने दिन हमने खो दिए, कहते हैं अब जब भी किसी से बात होती है, कोई कहता है मुझे इतने वर्ष हो गए नाम लिए, नाम लेने के बाद में किया क्या? और फिर भी तुम कहते हो कि मुझे कुछ भी ना प्रकाश दिखाई देता है, ना शब्द सुनाई देता है, ना मन मेरा टिकता है। मन टिकेगा कैसे? मन को टिकाने का तो आपने कोई प्रबंध किया ही नहीं, क्योंकि उन बुराइयों से नहीं निकले हम ही। जब तक उन बुराइयों को नहीं छोड़ते हैं, जब तक उन लालसाओं से लिपटे हुए हैं, जब तक हमारी इच्छाएं और तृष्णाओं के सागर में हम डुबकियां लगा रहे हैं, तब तक कहां आगे चलने की बात करेंगे। ये